दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई मुकेश सहनी ने बयान दिया है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, बयान दे दिए हैं और बड़ा बयान दिए हैं। क्या कुछ चल रहा है एनडीए के अंदर, क्या खेल खेले जा रहे हैं, किसके किसके लिए खेल खेले जा रहे हैं। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा है। मुकेश सहनी ने कहा है कि उन्हें स्थिर करने की कोशिश हो रही है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाई जाएगी और उसके बाद उन्हें सेंटिंग पोस्ट में डाल दिया जाएगा। सबसे पहला कारण। दूसरा ये कि भाई चिराग पासवान के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद हाजीपुर से कहा है कि चिराग तो जीत रहे हैं, हम इनके लिए थोड़े आए हैं, हम जिताने नहीं आए हैं, हम आए हैं जो स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं उनका कर्ज उतारने के लिए। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि इन दोनों बातों से क्या कुछ हो रहा है, ये तो समझ रहे हैं आप क्या चाहते हैं। दलित पिछड़े जो लोग हैं, यानी जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए एनडीए के लोगों के दिलों में क्या कुछ चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले वो बात सुनिए जो मुकेश सहनी खुद अपनी जुबानी कहना चाह रहे हैं। देखिए, अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए, 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार है, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए, ये गारंटी किनका था? जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था? गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी भी विपक्ष को टार कर रहे हैं। हमने कहा ना, 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं। आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए महिला का। हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो, ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है। मोदी जी अभी बताइए, 17 को सीट बीजेपी लड़ा रहे हैं। 17 सीट में से 7 सीट SC ST OBC को दिए हैं, जिसका 90% आबादी है, और जिनका 10% आबादी है उनको 10 को सीट दी है। ये कहीं ना कहीं कहाँ क्या दिखा रहा है? डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना कीजिए और जिनका जितना हिस्सेदारी है उनको दीजिए, किसी का कोई हकमारी ना करे। तो ये सब तो हमारा अहम है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। ये शिवराज सिंह पवन सिंह को हटा दिया गया है, कर दिया गया पवन सिंह को। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं। दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गए। तो बीजेपी से कितना नज़दीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको ख़त्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव ख़त्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है। सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं, चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं। ये तो जीत ही रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा OBC SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया? हमने क्या उपका ले लिया? हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा करप्ट क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये खत्म करना चाहता है। हाँ, और भी डर है। अभी क्या का डर है? मल्लाह का बेटा किसी से डरा क्या? बिहारी डर देगा क्या? वो भी गुजराती से।
सुन लिया आपने, मुकेश सहनी ने साफ तौर पे ये कहा है कि जिस तरह से एक एक करके सारे लोगों को ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा है, हम भी उसके शिकार हैं। कुछ दिन पहले ही मुकेश सहनी के जो सुरक्षा बल थे उसे वापस ले लिया गया और उसके बाद खुन्नस में आए मुकेश सहनी बहुत कुछ बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर जो बयान हुआ मुकेश सहनी का, काबिले गौर ये भी है। उधर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मुकेश सहनी जो कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ बातें चल रही है इसके अंदर। खास करके पवन सिंह को जो उतारने की बात हो रही थी कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही उतारा गया है काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है यह कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। 2 चरण के मतदान अभी और बाकी हैं। हम चाहेंगे कि हम भी वहां पहुंचे, काराकाट पहुंचे और उसके बाद क्या कुछ वहां पर दृश्य चल रहा है, क्या बदल रहे हैं, जो समीकरण है वो हम आपको बताएं। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। और शुक्रिया आपका।